बिहार चुनाव के पहले चरण के प्रचार का शोर अब अपने चरम पर है। कल इस चरण के लिए प्रचार का आखिरी दिन है। ऐसे में सभी दलों के स्टार प्रचारकों ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। इसी सिलसिले में बीजेपी के फायर ब्रांड नेता और यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ दरभंगा के केवटी पहुंचे और उन्होंने अपने भाषण में राहुल गांधी, तेजस्वी यादव और अखिलेश यादव पर एक साथ हमला बोल दिया। उन्होंने कहा कि इंडिया अलायंस के 3 बंदर हैं, पप्पू, टप्पू और अप्पू, जो सच बोलने, सुनने और देखने से परहेज करते हैं। खुद योगी आदित्यनाथ से सुनिए उन्होंने क्या कहा। बहनों और भाइयों, आपने गांधी जी के 3 बंदरों के बारे में सुना होगा। गांधी जी के 3 बंदर थे। गांधी जी ने तो उनको उपदेश दिया था, बुरा मत देखो, बुरा मत सुनो और बुरा मत बोलो। लेकिन आज इंडी गठबंधन के 3 और बंदर आ गए। ये 3 बंदर पप्पू, टप्पू और अप्पू के नाम पर पप्पू, टप्पू और अप्पू के नाम पर पप्पू सच बोल नहीं सकता, अच्छा बोल नहीं सकता, टप्पू अच्छा देख नहीं सकता और अप्पू सच सुन नहीं सकता। सीएम योगी आदित्यनाथ मिथिला की धरती पर थे और मिथिला माता जानकी का मायका है। तो सीएम योगी आदित्यनाथ ने मिथिला के लोगों को भगवान राम और माता जानकी पर कांग्रेस द्वारा उठाए गए सवाल को भी याद दिला दिया। सीएम योगी ने कांग्रेस और समाजवादी पार्टी को रामद्रोही तक कह दिया। बहनों और भाइयों, मैं तो आपसे कहने के लिए आया हूं, ये जो आरजेडी है, ये जो कांग्रेस है और इनका एक पार्टनर उत्तर प्रदेश में है समाजवादी पार्टी के रूप में, ये घोर हिंदू द्रोही है, राम द्रोही है, मां जानकी के विरोधी हैं। जो राम का विरोधी होगा, मां जानकी का विरोधी होगा, हमारा भी विरोधी होगा। आप याद करिए, ये कांग्रेस है जिसने कहा था राम हुए ही नहीं, भगवान राम और मां जानकी के अस्तित्व पर इन्होंने प्रश्न खड़ा किया था। ये परम पिता परमेश्वर की साक्षात प्रतिमूर्ति है राम और जानकी। उनके अस्तित्व पर प्रश्न खड़ा करके हमारी आस्था के साथ कांग्रेस ने खिलवाड़ किया था। सीएम योगी यही नहीं रुके। उन्होंने एक तरफ भगवान राम और हिंदू हित की बात कही तो दूसरी ओर एनडीए को विकास करने वाला और जेडीयू को माफियाओं का पनाहगार बता दिया। उन्होंने अपने बुलडोजर स्टाइल की भी चर्चा कर दी। सीएम योगी ने कहा कि हमने अपने यहाँ उत्तर प्रदेश में इनका एक इलाज निकाला है और वो इलाज है बुलडोजर। एनडीए विकास का कार्य करती है, एनडीए विरासत का सम्मान करती है, एनडीए बहन बेटियों की सुरक्षा, नौजवान के लिए रोजगार, किसान के लिए सम्मान निधि, श्रमिकों के सम्मान का कार्य और उनके स्किल डेवलपमेंट का कार्य करती है। तो आरजेडी और कांग्रेस के लोग अपहरण को उद्योग बनाते हैं, पेशेवर माफिया को अपना शागिर्द बनाते हैं और इसीलिए तो इन पेशेवर माफियाओं को उपचार हम लोगों ने निकाला है उत्तर प्रदेश में, इनकी छाती में बुलडोजर चला करके। सीएम योगी आदित्यनाथ ने महागठबंधन के तीनों पोस्टर बॉयज पर हमला किया, राम और माता जानकी की याद दिलाई, जेडीयू के जंगल राज को कोसा और एनडीए को विकास करने वाला बताया। यानी भूमिका तैयार थी तो अपने चिर परिचित नारे बटेंगे नहीं तो कटेंगे नहीं और एक रहेंगे तो नेक रहेंगे के साथ एनडीए के लिए वोट देने की भी अपील कर दी। एनडीए विजयी होगा, बिहार विजयी होगा। एनडीए की विजय बिहार की विजय के साथ जोड़ करके देखना होगा और इसके लिए बहनों और भाइयों,
बटेंगे नहीं, कटेंगे भी नहीं। याद करना, बंटे थे तो कटे थे, बटेंगे नहीं तो कटेंगे नहीं, एक रहेंगे तो सेफ भी रहेंगे। पप्पू टप्पू अप्पू कहकर तीखा तंज, जंगल राज पर करारा प्रहार और एनडीए के विकास के वादे, सब कुछ एक ही सांस में। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बिहार की धरती पर विरोधियों पर जमकर बरस रहे हैं। पहले चरण के प्रचार का शोर चरम पर है। कल शाम को ये शोर थम जाएगा और गेंद होगी वोटर्स के पाले में। परिणाम जो भी हो, लेकिन बिहार चुनाव हर दिन दिलचस्प होता जा रहा है।